यूपीएससी 2025 का अंतिम परिणाम अब आ चुका है। कई दिनों से आप लोगों को इस रिजल्ट का इंतजार था। रिजल्ट आ चुका है। आप में से कई लोगों ने एग्जाम दिया होगा और मैं उम्मीद करता हूं वो लोग सेलेक्ट भी हो गए होंगे। और जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो आप लोग जानना भी चाहते हैं और बहुत सारे लोग बात कर भी रहे हैं, वो है यूपीएससी टॉपर्स को लेकर बात। कौन है इस बार के 3 टॉपर्स, कहां से बिलोंग करते हैं। और दूसरा, जहां तक मुझे लग रहा है इस बार के रिजल्ट को लेकर, वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं लेकिन एक निराशा वाली बात भी है, उसको भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पूरे मैटर को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनको वैसे भी इंतजार रहता है कि कब रिजल्ट आएगा, है ना। आप लोग अपने मन में सबसे पहले एक ही लाइन मुझे यहां से बोलनी, यहां से प्रण ये लेकर चलो कि अगले साल ये जो फोटो लगी है, इस फोटो की जगह आपकी फोटो होनी चाहिए। मैं ये क्यों बात कह रहा हूं, आपको आ रहा होगा कि सर हमारा सिलेक्शन ही हो जाए बहुत बड़ी बात है, टॉपर बनना। देखो, जब भी कोई टॉपर बनता है ना, उसको पता नहीं होता कि मुझे टॉपर बनना है, ना ही वो सोचता है। लेकिन उसके एफर्ट्स इतने कंसिस्टेंट होते हैं, इतने इतने प्रभावी होते हैं कि ईश्वर भी उसके फेवर में काम करने लगता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ऐसी ऐसी चीजें मैं वहां पर शेयर करने वाला हूं जो आपको तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेंगी। सबसे पहले ये यूपीएससी के टॉपर हैं, अनुज अग्निहोत्री इनका नाम है। ऑल इंडिया रैंक 1 इन्होंने जो है लिया है इस बार। इससे पहले जो है ये दिल्ली, अंडमान और निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज में कार्यरत थे। पहले ये सर्विस कर रहे थे वहां पे ट्रेनिंग वगैरह को लेकर। तो राजस्थान के जोधपुर रावत भाटा के रहने वाले हैं और इन्होंने एम्स जोधपुर से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। इनका जो वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल है, वो मेडिकल साइंस। ये पहले भी सेलेक्ट हो चुके हैं, है ना, और फिर से इनका सिलेक्शन हुआ है। देखो, सिलेक्शन को लेकर रोक नहीं है। इस बार यूपीएससी ने रूल्स बहुत सख्त कर दिए हैं। 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको वो चीजें दिखेंगी, लेकिन उससे पहले लोगों को छूट थी तो उसका फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया है। हालांकि इनकी इनकी तारीफ ऑब्वियसली होनी चाहिए, इन्होंने यूपीएससी को टॉप किया है। दूसरा रैंक अगर आप देखेंगे तो ये राजेश्वरी सुबे हैं। ये तमिलनाडु सरकार में अभी डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, क्योंकि तमिलनाडु पीसीएस का एग्जामिनेशन इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो वहां पे ये सर्विस कर रही थी। अब इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 लिया है। तमिलनाडु के मदुरै जिले से ताल्लुक रखती हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में डिग्री प्राप्त की है। हालांकि इन्होंने अपना वैकल्पिक विषय सोशियोलॉजी रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि महिलाएं थोड़ा सा सोशियोलॉजी की तरफ जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किस ऑप्शनल को लेकर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप मेहनत कर सकते हैं, उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। ये तीसरे टॉपर हैं आकांक्ष ढुल। ऑल इंडिया रैंक 3 जो है इन्होंने हासिल किया है। इससे पहले 2023 की परीक्षा में इन्होंने 342वीं रैंक हासिल की थी। मूल रूप से हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं। इनके पिताजी भाजपा नेता कृष्ण ढुल हैं और इन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बी.कॉम ऑनर्स किया है। ठीक है, तो ये 3 टॉपर्स हैं और शुरू के 10 रैंक में अगर आप लोग देखोगे तो आपको 3 महिलाओं के नाम देखने को या 3 लड़कियों के नाम देखने को मिल जाएंगे। एक बहुत अच्छी बात है, खास करके उस समाज में जो लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देता है। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से अगर लड़कियां मेहनत करें, बात सिर्फ अलाउ करने की नहीं, बात यह है कि जिनको अलाउ किया जाता है क्या उसका वो भरपूर इस्तेमाल करती हैं, क्या दी गई स्वतंत्रता का वो फोकस तरीके से इस्तेमाल करके इतना बेहतरीन कर सकती हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा अच्छा जो है प्रेरणा का स्रोत खास करके भारतीय समाज और भारतीय पेरेंट्स के लिए हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम लोग डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 239 लोग वो हैं जो पहले से ही चयनित थे। आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे सर ये क्या है। बिल्कुल सही बात है और यही निराशा की बात भी है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे तो टॉप 10 में भी 3 लोग वो हैं जिन लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो टॉप जिन्होंने रैंक AIR 1 लिया है ना, वो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, सर्विस में कार्यरत हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है, देखो मुझे इन सब चीजों से कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अगर दिक्कत थी तभी तो यूपीएससी ने सुधार किया है ना। अगर ये नॉर्मल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को कितने भी मौके मिलते रहें, बार बार वो एग्जाम देता रहे, अगर मान लो ऐसा है, तब तो यूपीएससी को चेंज ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन यूपीएससी ने 2026 में रूल्स को बदल दिया है, जो कि बहुत बेहतरीन चीज है ना, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जो बच्चा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जो ऑलरेडी चयनित है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, और जो बच्चा बिल्कुल कहीं भी लिस्ट में है ही नहीं, जो पहली बार मेंस लिख रहा है, पहली बार इंटरव्यू दे रहा है, उसका कॉन्फिडेंस कहां पे होगा। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है,
कॉन्फिडेंस जो है डिफरेंट हो जाता है, बदल जाता है और उसी के चलते लोग बहुत अच्छा रैंक ले लेते हैं, है ना? जब वो सेलेक्ट नहीं होते हैं तब वो एकदम डरे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो सेलेक्ट हो जाते हैं तब उनको लगता है कि यार अब हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं है और वही कॉन्फिडेंस उनको कहीं न कहीं पे टॉप रैंक्स दिलवाता है ना? तो ये थोड़ा-सा मेरे लिए ये खास करके वो बच्चे पीछे छूट जाते हैं। अब आप सोच के देखो, यहाँ से लगभग 240 लोग अगर ऐसे हैं और मान लो डाटा और भी ज़्यादा हो, 2 250 300 लोग अगर ऐसे हों जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, मान लो ऐसा हो, तो फिर सोच के देखो कि जो जेन्युइन बच्चे थे, जिनको सेलेक्ट होना चाहिए था, जो कई-कई सालों से मेहनत कर रहे थे, वो तो उस लिस्ट से बाहर रह गए ना। ये मेरा दुःख है, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये लोग क्यों सेलेक्ट हुए दोबारा से, इसको लेकर मुझे प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, उनको बहुत-बहुत बधाई भई, है ना? आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है कई सालों से और अब आप लोगों को आप लोग जो डिज़र्व करते थे, वो आपको मिल गया है ना? एक ही बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि सिस्टम में जा रहे हो तो सिस्टम की कालिक से बचना है। सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। कुछ ऐसा करना है जिससे समाज को लाभ हो, जिससे देश को लाभ हो और जिससे आपके माता-पिता आप पर गर्व कर सकें और उससे भी बड़ी बात आपको अपनी नज़रों में गिल्ट फ़ील ना हो जब आप इस दुनिया को छोड़ रहे हों। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा ख़ास करके जो लोग सेलेक्टेड नहीं हुए हैं, है ना? जो लोग इंटरव्यू से बाहर हो गए हैं, अब वो बहुत ज़्यादा परेशानी के दौर में इस समय चल रहे होंगे। मैं एक ही बात आपको भी कहूँगा कि देखो हार मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, हार माननी भी नहीं है आप लोगों को। यूपीएससी में ना कभी भी ऐसा नहीं होता है कि फुल स्टॉप है, यहाँ रुक जाना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा कभी भी दौर आना ही नहीं चाहिए जीवन में। यूपीएससी में रीस्टार्ट का जो है वो दौर चलता है, वही जुनून आपके अंदर होना चाहिए। आज रिस्टार्ट करो, आज से 10 दिन बाद करो, 1 महीने बाद करो, करना ही पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आज ही कर लो, रीस्टार्ट करो, फिर से अपनी चीज़ों को याद करो, कहाँ पे आप लोगों ने कमी छोड़ी है, कहाँ पे आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करो और अपना बेहतर प्रदर्शन दो। जब आप अपना जीवन का सबसे बेहतर देते हो ना, तब किस्मत हो चाहे भगवान हो, आपके फ़ेवर में उसको आना ही पड़ता है। किस्मत के सितारे एक दिन बदल जाएँगे, एक दिन इसी तरह मैं आप लोगों के रिज़ल्ट का डिस्कशन कर रहा होऊँगा, इसलिए अपने समय को खराब मत करो। ठीक है, एक आध दिन दिल टूटता है, इतनी मेहनत करते हैं, 3 स्टेजेस पार करके भी अगर नाम ना आए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनता है। मैं उस पीड़ा से गुज़र चुका हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन फिर से वही बात, अगर अटेम्प्ट बाकी हैं, तो फिर से लगो और अगर अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं, पीसीएस में अगर मौके बचे हैं तो उसको ज़रूर यूज़ करो। और तीसरी चीज़, अगर जीवन में कुछ भी नहीं हुआ है ना, तब भी इतना परेशान नहीं होना है क्योंकि ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है, ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। आप ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप खुद सोच के देखो, जब आपने यूपीएससी की तैयारी नहीं की थी तब आप कहाँ थे? अब आपने यूपीएससी को तैयारी कर ली है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक पहुँच गए हो, तो आप कितना बेहतर समाज के लिए कर सकते हो। मुझे लगता है ये बात मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। जो लोग इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना? करंट अफ़ेयर का बहुत बेहतरीन बैच चल रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। रिस्क मत लो, मैं तो यही कहूँगा, 36 महीने करंट अफ़ेयर एकदम टिप्स पे हो जाएगा। सीधे-सीधे सवाल आप लोगों को प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में देखने को मिलेंगे। बाद में परेशान होगे, प्रूफ देखोगे तब आपको लगेगा काश मैं इस बैच को जॉइन कर लेता। अभी भी समय है, इस बैच को जॉइन कर लो। 15 से 18 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं। एकदम डाटा आपको मिल जाएगा, तुरंत नोट करना और सीधा जाना। खूबसूरत तरीके से इसके अंदर एक फ़ाइल ऐसी तैयार कर रहा हूँ जो इस बैच के बच्चों के लिए है। पीडीएफ के फॉर्म में वो फ़ाइल रहेगी और उसके अंदर आप सीधे तौर पर आपको देखेगा, प्रीलिम्स में जैसे ही जाओगे ना, उससे पहले उस फ़ाइल को ही देख लेना, तब भी आपका खेल बहुत अच्छे लेवल पर हो जाएगा, है ना? अंतिम प्रहार बैच चल रहा है, बहुत अच्छे से उसमें तैयारी करवाई जा रही है। स्टैटिक पोर्शन जो है मैं उसके अंदर तैयार करवा रहा हूँ। टेस्टिंग उसके अंदर चल रही है और बहुत खूबसूरत तरीके से रिवीजन का मॉड्यूल भी चल रहा है। तो टाइम मत वेस्ट करो, आप लोग अंतिम प्रहार बैच को भी जल्द से जल्द ज्वाइन करके अगले साल इस लिस्ट में अपनी भागीदारी को फिक्स करो, है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।